समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वेद को सब सत्य विद्याओं का पुस्तक बताया गया है। वेद शब्द प्रमाण के रूप में हमारे पास उपस्थित हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय सीमित होता है, वर्तमान काल से संबंधित ही होता है, उसका स्थान भी सीमित होता है। अनुमान प्रमाण तीनों कालों की बातों को बताता है, वर्तमान की भी, भूतकाल की भी और भविष्यत की भी। उसका क्षेत्र प्रत्यक्ष की अपेक्षा और अधिक विस्तृत होता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, जिनको हम अनुमान से नहीं जान सकते, वो शब्द प्रमाण से जानी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए प्रलय के समय क्या स्थिति थी, उसका हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, अनुमान नहीं कर सकते, शब्द प्रमाण से वो जाना जाता है। इसी प्रकार से मोक्ष अवस्था में जीवात्मा क्या करता है, उसकी क्या स्थिति होती है, ये भी हम केवल शब्द प्रमाण से जानते हैं। तो वेदों के अंदर बहुत सी बातें हमको ऐसी मिलेगी जिनको हम प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं जान सकते। इसलिए वेदों का महत्व है। गुरु ग्रंथ साहिब में बताते हैं कि 50 बार लिखा है कि वेदों को पढ़ना चाहिए। जब मनुष्य वेद आज्ञा के अनुकूल व्यवहार करता है तो उसका चित्त अंतःकरण सात्विक रहता है, और जब वेदों के विपरीत आचरण करता है तो उसका जो चित्त है वो सात्विक नहीं रहता। वेदों के अनुकूल आचरण करने से हमारी बुद्धि, हमारी सूझबूझ उत्तम होगी, श्रेष्ठ होगी, हम अच्छा निर्णय ले सकेंगे। और वेदों को छोड़ देने से, वेदों के विपरीत आचरण करने से बुद्धि की कार्य क्षमता कम हो जाएगी, स्मरण शक्ति भी कम हो जाएगी, और हम ठीक समय पर बढ़िया, श्रेष्ठ, उत्तम निर्णय नहीं दे सकेंगे। बुद्धि की जो निर्णय क्षमता है कम हो जाएगी, दूरदर्शिता कम हो जाएगी, हम दूरदर्शिता से विचार नहीं कर पाएंगे। वेदों के अंदर बताया गया है कि मनुष्य का जीवन उपयोगी होना चाहिए। दो बातें ऐसी हैं जो सबको प्राप्त नहीं होती। एक तो है उपयोगी जीवन और दूसरा है शांतिदायक जीवन, शांति से युक्त जीवन, शांतिदायक मृत्यु। ये सबको प्राप्त नहीं होता। जो वेदों के अनुकूल पुरुषार्थ करता है, वेदों के अंदर जो विधि निषेध दिया गया है उनके अनुकूल व्यवहार करता है, उसका जीवन उपयोगी होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक अपने जीवन में त्याग तपस्या करेगा, उसका जीवन उतना अधिक उपयोगी होगा। जितना अधिक वो वेदों के अनुकूल चलेगा,
उतना अधिक उसका जीवन उपयोगी होगा। और जो जितना जितना वेदों को छोड़ता जाएगा, वेदों में श्रद्धा नहीं रखेगा, तो उसका जीवन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अहितकारी होगा। वेद के अंदर आता है, तनुपा अग्ने असी तनवम में पाई, आयुर्दाग्ने असी आयुर में देई। हमें आयु दीजिए। कैसी आयु दीजिए? जो कि उपयोगी हो, जिससे कि संसार का हित हो सके, ऐसी आयु दीजिए। अब महर्षि दयानंद जी ने थोड़े ही समय में संसार का कितना बड़ा उपकार कर दिया। सत्यार्थ प्रकाश को थोड़े ही समय में लिखा, 3 महीने या 3.5 महीने में, और इस ग्रंथ ने संसार के अंदर क्रांति मचा दी। और कार्ल मार्क्स भी था, उसने भी ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र से संबंधित, उसने पता नहीं कितने साल लगाए। तो थोड़े ही समय में विशेष कार्य वही कर पाएगा जो जितना अधिक वेदों के ईश्वर के समर्पित होगा। यजुर्वेद का 33वां अध्याय हमारा चल रहा है। पीछे हमने मंत्र संख्या 14 के ऊपर विचार किया था, और उस मंत्र में परमेश्वर ने मनुष्यों को ये संदेश, उपदेश, आदेश दिया था कि हे मनुष्यों, तुम विद्वानों के प्रिय बनो। जिसके पास विद्या पढ़ने का सामर्थ्य है, ऐसे व्यक्ति को पुरुषार्थ करके अच्छा विद्वान बन के विद्वानों का प्रिय बनना चाहिए। ये वेद की आज्ञा है और यह ईश्वर का आदेश है। तो जो इस प्रकार से पुरुषार्थ करके अच्छा विद्वान बनेगा, विद्वानों का प्रिय बनेगा, वो ईश्वर का भी प्रिय होगा। ईश्वर उसको स्वीकार करेगा, उसको छोड़ेगा नहीं, उसका बहिष्कार नहीं करेगा, उसको विशेष ज्ञान विज्ञान प्रेरणाएं देगा, और वो शीघ्र ही उन्नति करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, विवेक वैराग्य को प्राप्त करेगा। और दूसरा आदेश मंत्र के अंदर ये दिया गया कि मनुष्यों को, सामान्य मनुष्यों का भी प्रिय बनना चाहिए। सामान्य मनुष्यों के लिए ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि उनके दुख, कष्ट, बुराइयां, दुर्गुण दूर हो और उनके अंदर अच्छाइयाँ आए, उनके सुख बढ़े। तो इस प्रकार से जो समाज सेवा के कार्य करते हैं, सामान्य लोगों के कष्टों को, दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं, वो सामान्य लोगों के प्रिय बनते हैं। जैसे आजकल समाज सेवी हैं, कुछ अच्छे राजनेता हैं, वो समाज सेवा का कार्य करते हैं। तो वो ईश्वर का आदेश है कि वो सामान्य व्यक्तियों के भी प्रिय बनो। तो इस प्रकार जब व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों का भी प्रिय बनता है, तो वो वेद के अनुकूल चलने के कारण उसकी उन्नति, प्रगति होती है। जो स्वार्थी नहीं होगा वो सामान्य व्यक्तियों का प्रिय बनेगा। जो स्वार्थी होगा वो अपने को ही देखेगा, अपने परिवार को ही देखेगा, वो समाज राष्ट्र के विषय में विचार नहीं करेगा। तो इसका पीछे छुपा हुआ तात्पर्य ये है कि मनुष्य को परोपकारी बनना चाहिए। जैसे ईश्वर सब जीवों के हित के लिए सृष्टि को बनाता है, सृष्टि चलाता है, वैसे ही मनुष्यों को भी सबके लिए यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। आज मंत्र संख्या 15 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है, श्रुधि श्रुत कर्ण वह निभिहि देवैरग्ने सयावभिः आसीदन्तु बर्हिषि मित्रो अर्यमा प्रातर्यावाणो अध्वरम्।
इस मंत्र की भूमिका में दिया है अथ राजधर्म विषयम आह, राजधर्म के विषय में कहा है। राजाओं का, क्षत्रियों का क्या धर्म है, उनको क्या करना चाहिए। मंत्र का देवता है अग्नि, और मंत्र के अंदर भी अग्नि शब्द आया है, और अग्नि से विद्वान अर्थ भी किया है और राजन भी किया है। राजा विद्वान भी होना चाहिए। तो राजधर्म क्या है, भावार्थ को पढ़ेंगे पता लगेगा। सभापति राजा को चाहिए। राजा सभा का पति होता है। सभा के अंदर अनेक सदस्य होते हैं, और 3 प्रकार की सभाएं हमने सुनी है, धर्म सभा, विद्या सभा और राजसभा। तो सभापति राजा को चाहिए कि अच्छे परीक्षित मंत्रियों को स्वीकार कर उनके साथ सभा में बैठ। तो राजा को अच्छे मंत्रियों को स्वीकार करना चाहिए, अच्छे मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए, जो जितेंद्रिय हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, और उनके साथ सभा में बैठ विवाद करने वाले वचन सुन के, जो प्रजा में जिनका झगड़ा हो गया है, अनेक विषयों में प्रजा के अंदर, लोगों के अंदर विवाद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो वो यदि राजा के पास आए तो राजा मंत्रियों के साथ बैठकर उनके झगड़े को सुने और उन पर विचार कर यथार्थ न्याय करे। जैसे आजकल ये एसडीएम आदि हैं, ये भी सभा लगाते हैं, बैठते हैं, गांव वाले आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, झगड़ों को लेकर, और वो उनका समाधान करते हैं। मनुस्मृति में भी इस विषय में बताया गया है। सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे समोल्लास में सभासद कैसे होने चाहिए और राजा कैसा होना चाहिए वो बताया है। एक श्लोक का अर्थ दिया गया है, राजा और राजसभा के सभासद तब हो सकते हैं जब वे चारों वेदों की कर्म, उपासना, ज्ञान विद्याओं के जानने वाले, चारों वेदों की जो ज्ञान, कर्म और उपासना संबंधी विद्याएं हैं उनको जानने वाले होने चाहिए राजा और राज्यसभा के सदस्य। और जानने वालों से तीनों विद्या सनातन, दंड नीति, न्याय विद्या, आत्मविद्या अर्थात परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव रूप को यथावत जानने रूप ब्रह्म विद्या, और लोक से वार्ताओं का आरंभ सीख कर, अर्थात राजा और राज्यसभा के सभासद जो चारों वेदों को जानने वाले विद्वान हैं उनसे इन विद्याओं को सीखें। ये विद्याएं उनके पास होने चाहिए, राजा और राज्यसभा के पास। दंड नीति, न्याय विद्या और आत्मविद्या। आत्मविद्या को ब्रह्म विद्या भी कहा गया है, जिसमें कि परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभावों को जाना जाता है। तो ये राजा और सभासद की योग्यताएं होनी चाहिए, मंत्रियों की ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए। और फिर आगे दिया है, सब सभासद और सभापति इंद्रियों को जीतने अर्थात अपने वश में रख के सदा धर्म में वर्तें और अधर्म से हटाए रहें। तो ये राजा और सभासद जितेंद्रिय भी होने चाहिए, इंद्रियां उनके वश में होनी चाहिए। और इंद्रियों को वश में करने का उपाय बताया है, इसलिए रात दिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहें।
मतलब कि वो प्राणायाम आदि है, ईश्वर का ध्यान चिंतन। क्योंकि जो जितेंद्रिय की अपनी इंद्रियां, जो मन प्राण और शरीर प्रजा है, इसको जीते बिना बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं हो सकता। तो ये अंदर की प्रजाएं हैं, मन इंद्रियां आदि। तो जो अंदर की प्रजा को वश में नहीं कर पा रहा, वो बाहर की प्रजा को कैसे वश में कर पाएगा। इसलिए बाहर की प्रजाओं को भी वश में करने के लिए मंत्रियों को, राजा को जितेंद्रिय होना चाहिए और इन विशेषताओं से युक्त होना चाहिए। ये विद्याएं उनके पास होनी चाहिए, दंड नीति, न्याय विद्या, आत्मविद्या आदि। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया है संबोधन, हे श्रुत कर्ण। ये राजा को संबोधित है, मंत्रियों को संबोधित है। वो कैसे होते हैं? अर्थियों के वचनों को सुनने वाले। संस्कृत भाग में इसका अर्थ दिया है, अर्थी वचः श्रोतारौ कर्णौ यस्य। अर्थी के वचनों को सुनने वाले कान हैं जिनके। अर्थी मतलब जिनकी कोई कामना है, प्रयोजन है, कोई समस्या है, उसका समाधान चाहते हैं, तो उनकी बातों को सुनने वाले होने चाहिए। राजा और मंत्री ऐसे ना हो कि उनके पास प्रजाएं समस्याएं लेकर आए, लड़ाई झगड़ों की बातें लेकर आए समाधान के लिए, और वो राजा और मंत्री उनकी बात सुने ना। तो ये राजा के धर्म के विपरीत है, उनको सुनना चाहिए। फिर आगे दिया है, अग्नि के तुल्य वर्तमान तेजस्वी विद्वान व राजन। तो राजा को भी विद्वान होना चाहिए, मंत्रियों को विद्वान होना चाहिए। न्याय विद्या, आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, दंड नीति आदि उनको अच्छी प्रकार से पता होनी चाहिए। फिर उनको संबोधित करके कहा जा रहा है, आप सयावभि, जो साथ चलते उन वैनिभिः, कार्यों का निर्वाह करने वाले विद्वानों के साथ। भावार्थ में जो दिया है, परीक्षित मंत्रियों को स्वीकार करके, तो यहाँ विद्वानों का अर्थ मंत्री लेना चाहिए। मंत्री भी कैसे होने चाहिए? विद्वान होने चाहिए, जो राजा के साथ चलते हैं, राजा के जो राज्य का कार्य है उसको करने में जो उसका सहयोग करते हैं, साथ चलने वाले हैं। और वहनी भी, कार्यों का निर्वाह करने वाले, कार्यों को अच्छी प्रकार से प्राप्त कराने वाले। मतलब कि वो कार्यों का निश्चय करते हैं विचार कर कि कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, और फिर उन कार्यों का निर्णय करके, निश्चय करके फिर उस कार्य को लागू करते हैं, लोगों को लगाते हैं, नियुक्त करते हैं। ऐसे मंत्री हैं। तो देवही, विद्वानों के साथ, अध्वरम श्रुधि। अध्वर का संस्कृत भाग में अर्थ दिया है, अहिंसनीयम राज्य व्यवहार। राज्य व्यवहार कैसा होना चाहिए? अहिंसनीय होना चाहिए। अर्थात राजा जो प्रजा का पालन करे, प्रजा का पालन करते समय अथवा नियम कानून बनाते समय वो ये ध्यान रखे कि प्रजा का क्या है, कष्ट ना हो, उनको अन्यायपूर्वक कष्ट ना दिया जाए। तो ऐसा अहिंसनीय व्यवहार, अध्वरम, रक्षा के योग्य राज्य के व्यवहार को, राज्य का जो व्यवहार है वो अहिंसनीय है, हिंसा के योग्य नहीं है। यहाँ दिया है रक्षा के योग्य, राज्य के व्यवहार को
नष्ट नहीं करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। राज्य के व्यवहार को अच्छी प्रकार से करना चाहिए। जैसे पिता और पुत्र का व्यवहार है, पिता का पुत्र के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, पुत्र का पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। इसी प्रकार से गुरु शिष्य है, गुरु का शिष्य के प्रति कैसा व्यवहार हो, शिष्य का गुरु के प्रति कैसा व्यवहार हो। स्वामी सेवक है, स्वामी का सेवक के प्रति कैसा व्यवहार हो, और सेवक का स्वामी के प्रति कैसा व्यवहार हो। तो ये जो व्यवहार हैं, इसी के समान राज्य का व्यवहार भी है कि राजा का प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार हो। और प्रजा में भी अच्छी प्रजाएं भी होती है, दुष्ट प्रजाएं भी होती है, चोर डाकू भी होते हैं, उनके प्रति कैसा व्यवहार हो। अच्छी प्रजाओं के प्रति राजा का कैसा व्यवहार हो, और वैसा व्यवहार राजा को करना चाहिए। दुष्ट प्रजाओं के साथ कैसा व्यवहार करना है, तो यदि वैसा व्यवहार करता है तो राजा उस व्यवहार की रक्षा कर रहा है। और चोर डाकुओं के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार नहीं करता तो राजा उस व्यवहार की रक्षा नहीं कर रहा, उस व्यवहार का नाश कर रहा है, मार रहा है। तो रक्षा के योग्य राज्य के व्यवहार को श्रुति सुनिए, आप उसको सुनिए। फिर आगे दिया है तथा प्रातर्यावाणः, तो राजा जिन मंत्रियों के साथ मिलकर लोगों की समस्याओं को सुनेगा, वो मंत्री कैसी विशेषताओं वाले होने चाहिए वो बताया है। प्रातर्यावाणः, प्रातःकाल राज कार्यों को प्राप्त करने हारे। तो प्रातःकाल का जो समय होता है वो उत्तम होता है। उस समय धर्म अर्थ का चिंतन करना चाहिए। संस्कार विधि में भी गृहस्थाश्रम प्रकरण में गृहस्थी को निर्देश दिया गया है, वो प्रातःकाल धर्म अर्थ का विचार करे। इसी प्रकार से मंत्री हैं, राजा हैं, वो भी प्रातःकाल के समय, उस समय चित्त सात्विक होता है, बुद्धि अच्छी प्रकार से काम करती है, तो वो राज्य की समस्याओं के ऊपर, प्रजा की समस्याओं के ऊपर विचार करें। तो ऐसी विशेषता वाले होने चाहिए, मतलब कि राजा को और उसके मंत्रियों को प्रातःकाल राज कार्यों के ऊपर विचार करना चाहिए। फिर आगे दिया मित्रः, राजा और मंत्री कैसे हों, पक्षपात रहित, सबका मित्र, वो सबके मित्र होने चाहिए, किसी का पक्षपात करने वाले नहीं होने चाहिए। अब मंत्री का कोई संबंधी है या राजा को कोई संबंधी है, उसने कोई अपराध कर दिया है तो उसके साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। और सबका मित्र, सबका हित चाहने वाले होने चाहिए, सबकी उन्नति चाहने वाले होने चाहिए। और अर्यमा, अर्यमा का संस्कृत भाग में अर्थ दिया है, यो अर्यान वैश्यान स्वामिनो वा मन्यते। अर्य के दो अर्थ किए हैं, अष्टाध्यायी में भी सूत्र आता है, अर्यः स्वामी वैश्यो। वैश्य को भी अर्य कहते हैं और स्वामी को भी अर्य कहते हैं। तो जो वैश्य अथवा अधिष्ठाताओं का मान करने वाला है, ऐसे वैश्य मतलब जो व्यापारी हैं, खेती आदि करने वाले हैं, उनका मान करना मतलब उनकी समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना। इसी प्रकार से जो स्वामी हैं, अधिष्ठाता हैं, सेठ हैं, उनकी भी समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना। तो ऐसे राजा मंत्री होने चाहिए, उनका सत्कार करने वाले होने चाहिए, क्योंकि ये आधार है राज्य के। क्योंकि यदि व्यापारी अथवा किसान प्रसन्न नहीं होंगे तो प्रजा को जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी उपलब्धि ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी, उससे प्रजा को कष्ट होगा। तो इनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये सब बरहिषि अंतरिक्ष के तुल्य सभा में अच्छी प्रकार बैठे।
अंतरिक्ष के तुल्य सभा मतलब वो सभा खुली होनी चाहिए और सभा का स्थान ऊंचा होना चाहिए। इसको समझने के लिए सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में दिया है, मनुस्मृति का एक श्लोक है, उसका अर्थ दिया है कि बड़े बड़े नगरों में एक एक विचार करने वाली सभा का सुंदर, ऊंचा और विशाल जैसा कि चंद्रमा है वैसा एक एक घर बनावे। तो वो जहाँ सभा की जाएगी, जहाँ सभा में बैठेंगे मंत्री राजा आदि, वो जो स्थान है वो ऊंचा होना चाहिए। चंद्रमा का दृष्टांत दिया है, जैसे चंद्रमा है, और विशाल होना चाहिए। अंतरिक्ष के समान दिया है, अंतरिक्ष खाली स्थान है, विशाल बड़ा स्थान होना चाहिए, अवकाश अच्छा होना चाहिए। उसमें बड़े बड़े विद्यावृद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो, वे बैठकर विचार किया करें। तो ये सभा का स्थान बताया गया है, वो ऊंचा होना चाहिए और विशाल होना चाहिए। और ऐसे सभा स्थल में राजा और मंत्री बैठकर जो प्रजाएं हैं उनकी समस्याओं को सुने। और मंत्री भी योग्य होने चाहिए, जितेंद्रिय होने चाहिए, प्रजा का हित करने वाले होने चाहिए, पक्षपात से युक्त नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से जब राजा मंत्रियों को नियुक्त करेगा और प्रजाओं की समस्याओं को सुनेगा तो उसका जीवन क्या है, उन्नत होगा, आत्मा की उन्नति होगी, प्रगति होगी। ये वेद का आदेश है, वेद का संदेश है।